हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। अभी हम देखेंगे ट्रांसफर ऑफ मेस स्टेराइल इनटू द न्यू स्टेट। मैंने बताया था कि लास्ट टाइम में ये जो मेस स्टेराइल का जीन है, ओके, मेस स्टेरिलिटी तो हमने बता दिया था कि तो मेस स्टेरिलिटी यानी क्या होता है, द नॉन फंक्शनल, द कंडीशन ऑफ फ्लावर वेयर नॉन फंक्शनल ऑब्सेंस ऑफ पोलन, एक तो नहीं होंगे या फिर नॉन फंक्शनल पोलन होंगे, उस कंडीशन को बोलते हैं मेस स्टेरिलिटी। तो जो मेस स्टेरिलिटी का जीन होता है ये कहाँ पे पाया जाता है? ऑलरेडी ये जो कोलरेचर है, कोलरेचर फर्स्ट टाइम कोरिलेशन ने एक्चुअली ऑलरेडी ऑब्जर्व था नेचर में, ऑलरेडी एग्जिस्ट था नेचर में, सॉरी ऑब्जर्व नहीं एग्जिस्ट था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो ऑब्जर्व किया वो कोरिलेशन ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने किया 1763 में। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसे भी होता है, क्योंकि जो कैमेलियस था उन्होंने बताया था कि पोलन ग्रेन्स का अगर हम पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो देयर विल बी नॉट सेट द सीड, वहां पे सीड सेट नहीं हो पाता है। तो इन्होंने पाया था कि भाई हम पोलन ग्रेन ट्रांसफर करते हैं तो भी सीड सेट नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? देयर इज द अब्सेंस ऑफ, एक तो अब्सेंस है पोलन ग्रेन का, या फिर है तो ये नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन है, ऐसे कोरिलेशन ने पाया था। ओके, 1763 में बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जैसे अलार्ड हो गया, उसके बाद ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, दे विल बी द ऑब्जर्व द मेसरिटी इन द डिफरेंट डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट एंड आफ्टर, अभी उसके बाद बहुत सारे डेज के बाद उसको पता चला कि इट कैन बी यूटिलाइज इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये जो मेसरिटी कहाँ पे पाई जाती है? स्पॉन्टेनियसली पाई जाती है, स्पॉन्टेनियसली यानी अचानक से पाई जाती है, स्पॉन्टेनियसली इन द नेचर, स्पॉन्टेनियसली इन अ नेचर, नेचर में पाई जाती है, इन अ नेचर, नेचर में पाई, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के कारण होता है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन यानी म्यूटेशन के कारण होता है। ओके, म्यूटेशन के कारण होता है। ये जो बहुत बार कौन से जीन से गवर्न करता है? इट इज गवर्न बाय द सिंगल रेसेसिव जीन, सिंगल रेसेसिव जीन से गवर्न होती है, सिंगल रेसेसिव जीन से गवर्न होती है, जिसके लिए क्या है, जिसके लिए एक्सेप्शंस है सैफ्लावर, सैफ्लावर में ये डोमिनेंट जीन से गवर्न होती है। ओके, सैफ्लावर में ये रिसेसिव जीन से गवर्न नहीं होते हैं, इट इज गवर्न बाय सिंगल रिसेसिव जीन से गवर्न होती है। ओके, तो ये नेचुरली पाई गई, ऑलरेडी नेचर में म्यूटेशन हुआ, कुछ तो भी ऐसे आ गया, कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया उसके डीएनए में, जिसके कारण क्या हो गया, जो पोलन ग्रेन बनाना बंद कर दिया या फिर बनाया तो नॉन फंक्शनल बना लिया उसने, उसके डीएनए के जीन ने। ओके, तो अब क्या है, मेरे को हाइब्रिडाइजेशन करना है, मेरे को हाइब्रिड वैरायटी बनानी है। तो मेरे को हाइब्रिड बनानी है, सपोज एक्स और वाई के बीच में बनानी है, एक्स नहीं क्योंकि मेरे को इंटू में लिखना है, तो मैं क्या लिख लेती हूँ, पी और क्यू के बीच में, ये जो पी और क्यू है इन दोनों के बीच में मेरे को हाइब्रिड बनानी है। ओके, आई वांट टू मेक द हाइब्रिड बिटवीन द पी एंड क्यू लाइन। ओके, बट ये जो ऑलरेडी स्पॉन्टेनियसली है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुआ है ए लाइन में, ए लाइन में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुआ, और इसके ए लाइन में यानी ए जो फ्लावर है उस फ्लावर में, उस प्लांट में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुआ। हम क्रॉप ले लेते हैं वीट का, वीट के क्रॉप में ए के लाइन में स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हुआ, जिसके कारण क्या पाई गई, उस क्रॉप में मेसलिटी पाई गई है, मेसलिटी इज ऑब्जर्व इन दैट क्रॉप एंड आई वांट टू जस्ट ट्रांसफर इनटू द पी लाइन। बट मेरे को ए लाइन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए लाइन ना बस मेसलिटी उसके पास, बट देयर इज अ नॉट यूजफुल लाइन, ये यूजफुल लाइन नहीं है, ये अच्छी दिखती नहीं, इसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं है, बस इसके पास एक ही कैरेक्टर है कि एक ही है, ये क्या है, बहुत इसका मेसलिटी है। लेकिन ये जो पी वाली वैरायटी है, पी वाली वैरायटी कैसी है, इट इज अ वेरी गुड वैरायटी। ओके, इट इज द हाई यील्डिंग वैरायटी, हाई यील्डिंग है, बहुत अच्छा ग्लूटेन है, इसकी गेहूं की रोटी मस्त लगती है। ओके, हाई यील्ड वाली है। ओके, और क्यू वाली भी वैरायटी, क्यू वाली तो नॉर्मल है, जो कि पॉपुलर ही है, कोई भी यूज कर रहा है, तो ये वाली है। बट मेरे को इन दोनों के बीच में हाइब्रिड बनाना है, और मेसलिटी किसके पास है, मेसलिटी है ए लाइन के पास। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये तो नेचर में इसने दिए, इसमें तो नहीं दिए, लेकिन मेरे को इसमें चाहिए, क्योंकि इससे मेरे को हाइब्रिड बनाना है, इससे नहीं बनाना है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इससे इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा मेसलिटी का जीन, मेसलिटी जीन इज वांट टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम ए लाइन टू पी लाइन, ए लाइन टू पी लाइन मुझे ट्रांसफर करना
करना है तो मैं कैसे करूंगी। तो अब हम आखिरी अपने मुद्दे पे आते हैं, हाउ इट गेट ट्रांसफर फ्रॉम टू ए लाइन टू पी लाइन। तो हम कैसे ट्रांसफर करेंगे, तो हम भी क्रॉसिंग देखते हैं कैसे ट्रांसफर करेंगे। मैंने बताया है कि इट इज द, अगर सिंगल जीन से है तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो देखा था कि व्हाट इज मीन बाय द क्वालिटेटिव कैरेक्टर और क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। तो सिंगल जीन से गवर्न कर रहा है, यानी ये कौन सा कैरेक्टर है, दिस इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टर, क्वालिटेटिव कैरेक्टर है। और जब भी हम क्वालिटेटिव कैरेक्टर को व्हेन वी वांट टू गेट ट्रांसफर इन द न्यू लाइन द क्वालिटेटिव कैरेक्टर, तो हम एक पॉपुलर प्लांट ब्रीडिंग मेथड का यूज करते हैं। दैट पॉपुलर प्लांट ब्रीडिंग मेथड इज कॉल्ड एज द बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड, बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का यूज करते हैं। Okay, by the back cross breeding method we can be transferred from A line to P line because it is the सिंगल रेसेसिव जीन, सिंगल जीन है, यानी क्वालिटेटिव कैरेक्टर, और क्वालिटेटिव कैरेक्टर को जब भी हमें ट्रांसफर करना है दूसरे जहाँ पे चाहिए उस प्लांट में, तो हम यूज करते हैं बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड का, जिसमें हम क्या करते हैं, सपोज दिस इज द, अगर हमने जीएमएस ले लिया, जीएमएस यानी क्या हो रहा है, न्यूक्लियर जीन से गवर्न कर रहा है, तो न्यूक्लियर जीन हो गया हमारा स्मॉल आर, ओके, इस जीन से, या फिर एमएसएमएस ले लो, या फिर स्मॉल एम, ओके, मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न बाय द मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न बाय द स्मॉल एम जीन, ओके, विच इज प्रेजेंट इन द ए लाइन एंड आई वांट टू बी ट्रांसफर इनटू इट द पी लाइन। पी लाइन में क्या है, कैपिटल यम पी लाइन में है, यानी इसके पास अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो ये कैसा है, मेल स्टेराइल है, और ये कैसा है, मेल फर्टाइल है, ओके, है मेल फर्टाइल, ये मेल स्टेराइल है, मेल फर्टाइल है, ए लाइन है, ये पी लाइन है। पी और क्यू का हमें क्रॉस करना है, लेकिन हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो मेस्टिलिटी का कैरेक्टर है वो ए लाइन से पी लाइन में लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये मेल स्टेराइल है तभी हम फीमेल पेरेंट करके हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो हाउ टू ट्रांसफर द मेल स्टेराइल जीन इन द न्यू स्ट्रेन, तो ये क्या है, हमारी न्यू स्ट्रेन है, और जो एग्जिस्ट स्ट्रेन है जो नेचर में पाई गई है ऑलरेडी, इसमें म्यूटेशन के कारण मेस्टिलिटी का जीन पाया गया है और ए लाइन में पाया गया है, जिसको हमें पी लाइन में लाना है। Then how it get be transfer? It be transfer crossing between them। तो क्रॉसिंग में क्या पाया जाएगा, हमें ये जो क्रॉसिंग अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा यम एंड स्मॉल यम मिल जाएगा, कैपिटल यम एंड स्मॉल यम, हेट्रोजाइगस इसका होमोजाइगस हो जाएगा, इसका गैमेट यम मिलेगा, इसका गैमेट स्मॉल यम मिलेगा, यानी n नंबर वाला, और हमें क्या मिलेगा, यफन जो प्रोजेनी है, यफन प्रोजेनी। अभी हमारे बैक क्रॉस की डेफिनेशन आ जाती है। बैक क्रॉस की डेफिनेशन यानी क्या होता है, द हाइब्रिड क्रॉस देयर हाइब्रिड और यफन क्रॉस विद देयर आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, यफन क्रॉस विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, ओके, पेरेंट के कौन से भी एक पेरेंट से अगर हम क्रॉस करते हैं यफन का, ये हमारा क्या हो गया, यफन हो गया। यफन कैसा है, अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे यानी फिनोटाइप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल यम, स्मॉल यम है तो ही मेल स्टेराइल है, अदरवाइज इट विल बी मेल फर्टाइल। ये कैसा रहेगा, मेल फर्टाइल रहेगा। तो मेल फर्टाइल है, इसका कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर यानी फिनोटाइप, ये क्या है, फिनोटाइप है। फिनोटाइप कैसे रहेगा, मेल फर्टाइल, और ये क्या है, जीनोटाइप है, दिस इज द जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या रहेगा, कैपिटल यम स्मॉल यम, इसको क्या बोलते हैं, यफन बोलते हैं, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, इसी को ही हम हाइब्रिड, क्योंकि दो कैरेक्टर एक साथ आए हैं, दो जेनेटिकली डिसिमिलर पेरेंट एक साथ आए, एक मेल फर्टाइल वाला एक मेल स्टेराइल वाला, तो उस कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, मेल फर्टाइल हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस करना है, किसके साथ करना है हमें, अभी तो जो यफन क्रॉस विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट, लेकिन यफन हम इस दोनों में से, तो यफन जब भी हम बैक क्रॉस करने के लिए जाते हैं देयर पर टू पेरेंट, एक पेरेंट होता है नॉन रिकरेंट पेरेंट और दूसरा होता है रिकरेंट पेरेंट, एक होता है नॉन रिकरेंट पेरेंट और दूसरा होता है रिकरेंट पेरेंट। रिकरेंट पेरेंट को ही बोलते हैं हम
रेसिपिएंट पैरेंट, रेसिपिएंट पैरेंट बोलते हैं, और नॉन रिकरेंट को पैरेंट को क्या बोलते हैं, डोनर पैरेंट बोलते हैं। दिस इज द डोनर पैरेंट। ओके, तो डोनर पैरेंट क्या हो गया ये, क्योंकि यहाँ से हमें जीन को लाना है। लेकिन रिकरेंट पैरेंट क्या कौन सा वाला रहेगा, हमें वैरायटी किसके जैसी चाहिए, मेल स्टेराइल चाहिए, लेकिन इसी के जैसी दिखनी चाहिए। किसके जैसी दिखनी चाहिए, हमें पी के जैसी दिखनी चाहिए। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये कैपिटल यम और स्मॉल यम का क्रॉस किसके साथ करेंगे, हम ये हम हटा देते हैं और इसका हम क्रॉस करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा रिकरेंट पैरेंट, ये हो जाएगा हमारा रिकरेंट पैरेंट, रिकरेंट पैरेंट हो जाएगा। तो हम रिकरेंट पैरेंट के साथ इसको क्रॉस करेंगे, F1 क्रॉस विद रिकरेंट पैरेंट। तो हमारा क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें 2 टाइप के जीनोटाइप मिल जाएंगे। अगेन तो इसके 2 गैमेट्स गिर गए, इसके 2 गैमेट्स कैपिटल एम और स्मॉल एम, और इसका एक ही गैमेट मिल गया। तो इसी के हमको क्या मिलेगा, अगेन कैपिटल एम एंड कैपिटल एम स्मॉल एम, ऐसे 2 मिल जाएंगे। ओके, क्योंकि इसका जो गैमेट्स हो रहा है ये एम हो रहा है, और इसके जो गैमेट्स क्या आ रहे हैं कैपिटल एम और स्मॉल एम। ओके, तो कैपिटल एम और कैपिटल एम स्मॉल एम, ऐसे हमें 2 टाइप के प्रोजेनी मिल गए। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें से मेल स्टेराइल के साथ ही हमें क्या करना है, वी जस्ट गो ऑन टू द मेल स्टेराइल पेरेंट्स क्रॉस विद द मेल फर्टाइल। तो अभी हमें सिलेक्शन करना है। लेकिन अगर हम फिनोटाइप के ऊपर जाते हैं तो इसका फिनोटाइप क्या है, मेल फर्टाइल, और इसका फिनोटाइप क्या है, मेल फर्टाइल ऑल्सो, दोनों का फिनोटाइप मेल फर्टाइल है। अभी तो हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, मेल स्टेराइल के साथ हमें रिकरेंट पैरेंट का क्रॉसिंग करना है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो ये हमारा हो गया BC1। फिर हमने क्या कर लिया, हमने इसको सेल्फिंग कर लिया, इसकी क्या किया हमने, सेल्फिंग किया। तो सेल्फिंग के बाद हमें क्या मिलेगा, अगर हमने दोनों की सेल्फिंग की तो इसका तो कैपिटल एम ही मिल जाएगा, और इसका क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम स्मॉल एम एंड स्मॉल एम। तो इसकी अगर हमें फिनोटाइप की बात करते हैं तो फिनोटाइप क्या मिल जाएगा, इसका फिनोटाइप ये मेल फर्टाइल, मेल स्टेराइल, मेल फर्टाइल, ये भी मेल फर्टाइल, और ये क्या हो जाएगा, मेल स्टेराइल, ये हो जाएगा भाई मेल स्टेराइल। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। लेकिन क्यों, हमें प्लांट कौन से चाहिए, मेल स्टेराइल वाले, और हमें किसके साथ, रिकरेंट पैरेंट के साथ क्रॉस करना है, इसके साथ। तो इन सब को हम क्या कर लेंगे, रिजेक्ट कर लेंगे, इसको बायफर्गेट कर लेंगे, इसको निकाल के फेंक देंगे, और वो जैसे ही वाले प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जो कि दिख तो इसके रहे लेकिन क्या है, मेल स्टेराइल है। तो उसी प्लांट के साथ हम क्या करेंगे, अगेन हम BC2 करेंगे। BC2 यानी हम रिकरेंट पैरेंट के साथ हमें क्या करना है, यानी है स्मॉल एम अगेन क्रॉस विद द कैपिटल एम के साथ हमने क्रॉस किया। ओके, ये क्या हो गया हमारा, BC2 बैक क्रॉस 2 हो गया, जिसमें हम अगेन क्या करते हैं, हमें क्या मिलता है, ये क्या है, मेल फर्टाइल। तो क्या मिलेगा हमें, कैपिटल एम स्मॉल एम। इसमें भी ये क्या है, मेल फर्टाइल। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम सिलेक्ट किसको करें, और हम किसके लिए जाएंगे, सेल्फिंग के लिए जाएंगे। सेल्फिंग यानी हमें और क्या मिलेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम और स्मॉल एम मिलेगा। अगर सेल्फिंग करेंगे तो यानी कैपिटल एम स्मॉल एम अगेन कैपिटल एम स्मॉल एम, तो हमें इतने ही टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। इसमें से और हमें सिलेक्ट क्या करना है, स्मॉल एम क्योंकि ये क्या है, स्टेराइल है। बाकी ये वाला दोनों क्या है, मेल फर्टाइल, और ये भी मेल फर्टाइल है। ये वाला ही क्या है, मेल स्टेराइल है। तो इनको हम सिलेक्ट करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारा अगर और हम इधर क्रॉस करना चाहे तो स्मॉल एम अगेन क्रॉस विद द कैपिटल एम, ये हमारा क्या हो जाएगा, BC3। ये क्या हो जाएगा, BC3। तो और हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम स्मॉल एम। इसका और क्या कर लो, सेल्फिंग कर लो, क्या कर लो, सेल्फिंग
कर लो। सेल्फिंग के बाद और हमें क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम। ओके, तो और हम ये क्या हो जाएंगे, मेल स्टेराइल। बाकी ये दोनों क्या है, मेल फर्टाइल है। इनको निकाल के उखाड़ दो, इनको क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो, और इसका इन्हीं प्लांट का और एक बार कैपिटल एम के साथ क्रॉस कर लो। ये क्या हो जाएगा, BC4। ये क्या हो जाएगा, BC4। अगेन हम जाएंगे, अगेन हमें मिल गया कैपिटल एम स्मॉल एम। अगेन हम क्या करेंगे, सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद अगेन हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम। अगेन हमने क्या कर लिया, इनको सिलेक्ट कर लिया, इनको रिजेक्ट कर दिया, इन दोनों को क्या कर लिया, रिजेक्ट कर लिया। और हमने क्या किया, क्रॉस किया। इसको हम किसी के साथ, कैपिटल एम के साथ, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, BC5 बोलेंगे। और हमें क्या मिल गया, कैपिटल एम कैपिटल एम स्मॉल एम, और इसका और क्या है, सेल्फिंग। सेल्फिंग के बाद कैपिटल एम, और एक बार क्या करेंगे, BC6 तक, BC6 टू कम से कम हमें BC6 तक जाना है, ज्यादा से ज्यादा हम BC7 तक जा सकते हैं। और टिल द BC7 वो जो लाइन दिखेगी तो भाई इसके जैसे, यानी पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाई यील्डिंग है, अच्छी रोटी लगती है, ग्लूटेन है, सब कुछ इसके जैसा है। बस ये कैसी है, मेल स्टेराइल वाली है। कैसी है, मेल स्टेराइल यानी स्मॉल एम वाली है। दिख तो इससे रही है, लेकिन एक ही कैरेक्टर अलग है। कौन सा वाला अलग है, मेल स्टेराइल वाला। और इसी लाइन को हम B लाइन करके मानेंगे, और उसी के स्मॉल एम वाले लाइन को हम A लाइन करके मानेंगे जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में जाएंगे। तो ये हो गया ट्रांसफर। अगर आपको डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर मैं जैसे बता रही हूँ उससे अगर आपने स्टेप बाय स्टेप लिखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, ये, और इसका हम BC6 में अगर जाते हैं, BC6 में तो मैं बताऊंगी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है BC6 तक क्यों जाते हैं। तो BC6 तक क्यों जाते हैं ये, और हमने क्रॉस कर लिया तो हमें क्या मिल गया, स्मॉल एम। और ऐसे वाले हमने प्लांट्स को सिलेक्ट कर दिया फॉर द A लाइन, यानी मेल स्टेराइल लाइन। ये कैसे लाइन बन गई, मेल स्टेराइल लाइन, जो कि हमारी BC6 तक। क्या फिर एक जनरेशन और हमें ज्यादा प्योरिटी चाहिए तो हम और एक जनरेशन को जा सकते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन करना है कि हम BC7 तक क्यों जाते हैं, तो अगर हमारे पहले जनरेशन में हम जब BC1 में गए, ओके, व्हेन वी गो इन द BC1, तो BC1 में क्या हो गया, हमने हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड में क्या था, हाइब्रिड में दोनों कैरेक्टर 50% थे। 50% थे ए का भी और पी का भी, यानी 50% इसके जैसा दिख रहा था, मेल स्टेराइल वाले पैरेंट के जैसा, और 50% ये मेल फर्टाइल वाले पैरेंट के जैसा दिख रहा था। फिर हम BC1 में आए। BC1 में अगर हमें इसमें ऐड करना है तो हम इसके आधे ऐड करेंगे, यानी 25, यानी हमारा हो जाएगा 75%। 75% किसके जैसे हो गया, ये 75%, इट्स लुक लाइक अ P1 P के जैसा, ओके, P के जैसा 75%, ओके, BC1 में। BC2 में क्या होता है, BC2 में होता है 25 का हाफ, 12.5 अगेन ऐड इनटू दैट 75, तो 5.578, 87% इन BC2 में। 87% इसके जैसे दिख रहा है, P के जैसे दिख रहा है, बाकी थोड़ा बचा वाला कैरेक्टर A के जैसे दिख रहा है। BC3 में, क्योंकि हम BC जब भी बैक क्रॉसिंग में जा रहे हैं हम इसी के साथ क्रॉस कर रहे थे, हम कैपिटल एम के ही साथ क्रॉस कर रहे थे ना, इसी के लिए इसके कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि उसी के साथ हम क्या क्रॉस करते जा रहे हैं। तो ओके, तो और इसके हाफ ऐड कर लो, यानी 6.25, कितना, 6.25, तो 6.25 यानी 5 7 3 और ये 93, BC किसमें, BC3 में, ओके, BC3 में आ गए हम, ओके। देन
BC4 में, BC4 में कितना हो जाएगा, BC4 में हो जाएगा 93 प्लस, और इसका हाफ ऐड कर लो, इसका हाफ यानी 3.12, ओके, यानी ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 96%। BC5 में, BC5 में अगर और 3 का 1.5 ले लो, ओके, तो ये 7 13 7 8 और ये 98%, और BC6 तक, और इसका हाफ ऐड कर लो, 1.5 का हाफ 0.75 ऐसे कुछ आ जाएगा, तो 2 प्लस 10 और 11 यानी 99% आ गया, ओके। 99% ये किसके जैसी दिख रही है, पी पैरेंट के जैसी दिख रही है, इसलिए हम BC6, और हमें चाहिए ज्यादा एक्यूरेसी तो हम BC7 तक ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, उससे ज्यादा हम नहीं जाते, और तब हमारी पूरी की पूरी जीन ये क्या हो जाता है, यानी मेस स्टेराइल वाला जीन नए स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया। कौन से वाले स्ट्रेन में, पी वाले स्ट्रेन में। ये जो इसमें था स्मॉल यम वाला, तो इसको हम कैपिटल यम को स्मॉल यम बना लिया है इस तरीके से, ओके। 7 जनरेशन तक, ओके, 6 जनरेशन तक हमने इसको बना लिया है। दैट इज द ट्रांसफर ऑफ मेस स्टेराइल जीन इनटू द न्यू स्ट्रेन। तो आपको मेथड समझ में आ गई है? अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, एंड अगर आपको अच्छे लग रहे होंगे वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।